पहुंचे, देव ऋषि नारद जब इंद्रलोक में पहुंचे तो वहां बहुत सारी अप्सराएं नृत्य कर रही थी, बहुत अप्सराएं नृत्य कर रही थी। एक अप्सरा देव ऋषि नारद ने देखी जिसका नाम था वपु। कौन सी अप्सरा है? नाम बोलो आप लोग। वपु। कौन सी अप्सरा है? वपु। एक वपु नाम की अप्सरा वहां एक कोने में खड़ी थी, ना नृत्य कर रही थी ना गायन कर रही थी, खड़े, जिसके मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ था। चालीस गांव की कथा में आपको कहा था, दुर्वासा ऋषि मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर कर गए थे और नरक में घूमने के लिए गए। नरक में एक कुंड में उन्होंने झांक लिया था, उनके मस्तक के त्रिपुंड की थोड़ी सी राख भभूति कुंड में गिर गई थी तो नरक में बेकुंठ उत्पन्न हो गया था। वो त्रिपुंड की भभूति में इतना दम था। शिवजी पे चढ़ी हुई भभूत में इतना दम था। आप लोगों से निवेदन है, आप रोज भभूति नहीं लगा सकते, आप रोज त्रिपुंड नहीं लगा सकते, आप रोज भगवान का चंदन मस्तक पर नहीं लगा सकते, तो भगवान के ऊपर जो जल चढ़ता है उस जल को अपने ऊपर छीट लिया करो। 24 घंटे एनर्जी रहेगी, 24 घंटे बल। और आज इस व्यासपीठ से कहने में पीछे नहीं हटेंगे। हम तो इतना जरूर कहेंगे, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो, लग रहा है कि इसको बड़ी बीमारी की आशंका है, इसका किडनी लीवर डैमेज हो चुका है, इसको कहीं कैंसर जैसा रोग दिख रहा है, इसके शरीर में कोई ना कोई बड़ी बीमारी डॉक्टर बोल सकता है, तुम्हें लग रहा है कि घबराहट हो रही है, भय लग रहा है कि मैं डॉक्टर को दिखाने नागपुर जा रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए चंद्रपुर जा रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए यवतमाल जा रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए यहाँ जा रही हूँ, और तुम्हें लग रहा है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना आए, तो हमारा निवेदन है, सबसे पहला काम करना, हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने से पहले शंकर के मंदिर में जाना, एक लोटा जल समर्पित कर कर आचमन करना, एक बेलपत्री उठाना, तुम खाओ तो ठीक, ना खाओ तो ठीक, उसको पर्स में डालना या जेब में रखना और उसको लेकर हॉस्पिटल तक जाना और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जाना। कभी बड़ी बीमारी नहीं निकल सकती। उससे मिलने से पहले, डॉक्टर से मिलने से पहले महादेव से मिलो। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता हो, शंकर से मिलकर गया हो, शिव से मिलकर। बहुत बड़े डॉक्टर को फाइल दिखा दी, फिर छोटे छोटे डॉक्टरों से जाकर कह दो हम बड़े डॉक्टर मुंबई गए थे, वहाँ ये डॉक्टर को दिखा कर, बड़े हॉस्पिटल का नाम ले दो, हमने वहाँ दिखाया। फिर छोटे डॉक्टर को दिखाओ, छोटे तुम्हारे गांव के, तुम्हारे शहर के हॉस्पिटल में जाकर दिखाओ, वो फाइल देखते से ही कह देगा अरे ये तो माँ के हॉस्पिटल की है। फिर वो करेगा जब तुम माँ दिखाया है तो फिर हम थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट देख लेते, फिर उसने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दे दिया। उसी तरह हॉस्पिटल जाने से पहले तुम जब शिवालय तक चले जाते हो, शंकर के मंदिर चले जाते हो, बड़े डॉक्टर से मिल लेते हो। इससे बड़ा डॉक्टर कौन होगा? तुम ईमानदारी से बोलो, जो अपने ससुर का सिर काटकर बकरे का मुंह लगा दे। कितनी जोरदार प्लास्टिक सर्जरी है। एक लड़के ने लिखकर भेजा, गुरुजी ये बताओ कि गणेश जी का सिर कटा तो शंकर भगवान ने गणेश जी का ही सिर क्यों नहीं जोड़ दिया वापस, हाथी का सिर क्यों जोड़ा? तो हमने कहा ये तो कोई भी कर लेगा, हाथ टूटा हाथ कोई भी जोड़ देगा, पर हाथ की जगह पांव तो लगा के बता, तब मालूम पड़ेगा कि सही सर्जरी हुई कि नहीं हुई। यहां से थोड़ी सी चमड़ी निकाल कर यहां लगा दी,
यहाँ का थोड़ा सा अंग निकाल कर यहाँ लगा दिया, ये तो कोई भी कर सकता है। सिर कटा, वही की वही सिर तो कोई भी जोड़ सकता है। पर दिक्कत जहां लोगों को लगती है, लोग कहते हैं सनातन धर्म पर उंगली उठाते उठाते, तुम्हारे भगवान ने सिर काटा था, वही की वही सिर क्यों नहीं जोड़ दिया, हाथी का सिर क्यों लगाया। हमारा कहने का मतलब केवल इतना सा है, किसी मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुंह जोड़कर अब समझे कि प्लास्टिक सर्जरी इसको कहते हैं, और वो भी जिंदा। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, गुरुजी देखो तुम्हारे सनातन धर्म में, तुम्हारे हिंदू धर्म में कितनी सारी पुराणे हैं, कितने सारे वेद हैं, कितने सारे शास्त्र हैं, कितने सारे ग्रंथ हैं, और हमारे धर्म में केवल एक, बाकी के जितने धर्म सब में एक पुस्तक, एक ग्रंथ, एक किताब है, और तुम्हारी इतनी किताब। हमने उनसे कहा हम पूरी लाइब्रेरी लेकर चलते हैं, क्योंकि हम सनातन हिंदू हैं। पूरी लाइब्रेरी लेकर चलते हैं, साथ में होना चाहिए, लाइब्रेरी हमारी है। एक पुस्तक टांग कर क्या करें, लाइब्रेरी हमारी है। हम विष्णु पुराण भी पढ़ते हैं, हम गर्ग संहिता भी पढ़ते हैं, तो हम सब कुछ पढ़ते हैं, कोई चीज नहीं छोड़ते, कोई चीज क्या छोड़े। तुम्हारे हाथ में किसी संत की पुस्तक आ जाए तो उसको भी पढ़ो, किसी वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ जो आया उसका अध्ययन होना चाहिए, उसका अध्ययन हो। अब वो समय नहीं रहा जिस समय में केवल एक कथा वाचना चालू कर दो, इनका जन्म यहाँ हुआ, उनका जन्म वहाँ हुआ, उन्होंने ये करा, उन्होंने वो करा, और कथा पूरी हो गई। 4 भजन सुना दिए, सबको ताली बजवा दी, थोड़ा बहुत नाच लिए, कूद लिए, और कथा पूरी हो गई। शिव महापुराण में तो इतना समय भी नहीं होता कि एक भजन की जगह 2 भजन गा लिया जाए। एक भजन के लिए भी थोड़ा सा समय बीच में फंसाना पड़ता है, तब जाकर कोई भजन हो पाता है, नहीं तो वो कथा इतनी लंबी तक चल जाती है कि आपके भीतर शिव तत्व कैसे प्राप्त हो। हम जिसके लिए आए, हम जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आए, हम जिसके दरवाजे पर आए हैं, वो हमें कैसे मिले। हम गुरु के दरवाजे पर जाएं, और उस गुरु के दरवाजे पर जाएं तो हम अगर गुरु के दरवाजे पर पहुंचे, भले हमारा गुरु वहां सामने नहीं हो, पर गुरु ग्रंथ भी अगर वहां पर है तो उस ग्रंथ में गुरु का दर्शन होना चाहिए। उस ग्रंथ में गुरु का दर्शन हो तो समझ लेना कि तुम्हारा गुरु के दरवाजे जाना सार्थक हुआ, तुम्हारा गुरुद्वारे जाना सार्थक हुआ। तुम मंदिर में जाओ, और मंदिर में जाने के बाद तुम अगर भगवान को जल चढ़ाते समय तुम्हारे भीतर की इंद्रियां आनंदित ना हो जाए तो तुम्हारा फिर मंदिर जाना व्यर्थ है। वहां आनंदित होना चाहिए कि मैंने जल चढ़ाया तो मेरी इंद्रियां आनंदित हुई। बपू खड़ी है, इंद्रलोक की सारी अप्सराओं में अलग खड़ी है, सिर पर त्रिपुंड लगा हुआ है, चंदन का तिलक लगाया हुआ, कंकु का तिलक लगाया हुआ, सिर पर थोड़ा सा तिलक लगाया हुआ व्यक्ति अलग दिख जाता है। पूरी ट्रेन में, ट्रेन के अंदर लोग चढ़े हुए हैं, और अगर आप तिलक लगाकर चढ़ गए हो तो यह पक्का है कोई ना कोई तुमको ऐसा मिल जाएगा जो थोड़ी सी जगह देकर सीट पर बिठाई देगा। तिलक का यह फर्क पड़ता है। थोड़ा सा तिलक लगाए, आपको सम्मान मिलेगा। बहुत बहुत हम कहेंगे आप लोगों को थोड़ी सी काली मिर्ची भी लग सकती है, क्योंकि हमारी बात से लोगों को जरा काली मिर्ची, लाल मिर्ची थोड़ी ज़्यादा लगती है। हम कहेंगे आप लोगों को थोड़ा सा लग सकता है। बोल दूं क्या? बोलो, जम के तो बोलो, बोल दूं। एक कायदे के वस्त्र जब पहनकर आप कहीं जाते हो ना, तो किसी के बाप में दम नहीं है कि तुम पर निगाह उठाकर देख ले।
जब वस्त्र कायदे का नहीं होता तो लोग फायदा उठाते हैं। वस्त्र कायदे का नहीं होता तो लोग फायदा उठाते हैं। घाव पाँव में है तो डॉक्टर से पूछना कि पट्टी क्यों बांधता है। डॉक्टर को मालूम है अगर पट्टी नहीं बांधूंगा तो ये मक्खी उस घाव पर बैठेगी, इसलिए जितना हो सके पट्टी बांध कर चलोगे तो फिर ये आड़ी टेढ़ी मक्खी नहीं झूमेगी। मक्खी झूमती तब है जब घाव दिखते हैं, जब हमारा शरीर नजर आता है। अपने तन को, मन को जितना ढक सकते हो उतना ढक कर चलिए। भजन को जितना ढक सकते हो तो कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल लीजिए। फिर काली मिर्च आ गई, ध्यान रखना। कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्ची को पीस कर डाल लीजिए। महाराज, थोड़ा सा कच्चा दूध बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर। थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए। फिर एक कलश जल का साथ लेकर जाइए, जो शंकर भगवान पर जल चढ़ा कर आइए। फिर जिस एग्जाम में जा रहे हो उसमें आप चले जाइए, बाबा आपको सफलता प्रदान करेगा ही, ये पक्का। काली मिर्च शत्रुओं का नाश करती है, आपको बल प्रदान करती है कि आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हो, आप जिस जगह पर भगवान का अनुमोदन करने जा रहे हो, आप जिस जगह पर कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, वहां सफलता देगी वो आपको। अगर कहीं भटक भी गए, हट भी गए, तो वो सफलता देगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आगरा के अग्रवाल जी का बेटा, उनकी बहन ने फ़ोन करा था कि गुरुजी से इतना बोल दो कि हमारा भाई वो कौन बनेगा, करोड़पति में जाना है, उसका नाम आना चाहिए और बिल्कुल बस पहुंच जाना चाहिए। तो आशीष जी ने खबर करी कि गुरुजी वो बच्चे का सब दूर हो गया और अब वो बिल्कुल, वो कौन सी सीट होती है, हाँ बस समझ जाओ, क्योंकि हमारे को तो एक ही सीट मालूम है व्यासगढ़, तो उस सीट पर वो बैठेगा। गुरुजी उसका सब दूर हो गया, बस वो वहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि अब आखिरी है, उसमें भी बहुत सारे रहते हैं, उसमें तुरंत बस उसका आना चाहिए। तो आशीष बोले, हमने कहा बाबा का नाम लेकर जाएं, होगा क्यों ना होगा, पर वहाँ तक तो पहुँच जाएगा वो। उसके बाद तो आशीष जी ने उनकी बहन को फोन कर कर कहा कि गुरुजी बोल रहे हैं वहां तक तो पहुंच जाएगा। उसके बाद तो कहा, उसके बाद तो मेरा भाई बड़ा, आप चिंता मत करो, बस वहां तक पहुंचा दो। उसके तो हमने कहा आशीष बस बता दो, शिव जी का स्मरण करो, पहुंचो। पहुंच गए। अब फिर बोली बात याद रखना, गुरु कह रहा है कि पेड़ पे झंडा बांध दो। गुरु जी ने ऊपर चढ़ा दिया, उतरते समय उतरता गया, उतरता गया, उतरता गया, केवल 4 फीट की ऊंचाई बची थी। तो गुरु जी ने कहा, माँ पाँव रख ले, माँ कोटर पकड़ ले, माँ हाथ रख ले। चेले को गुस्सा आ गया, बताओ मैं इतनी ऊपर से नीचे तक उतरा तो गुरुजी एक शब्द नहीं बोला और अपने आप को गुरु पद दिखाने लगे। नीचे आ गया,
नीचे उतरा तो गुस्से में लाल हो गए। गुरुजी ने पूछा बेटा आराम से उतर गया? हाँ गुरुजी, पर आपकी ये बात बहुत गलत लगी मुझे। कौन सी? मैं इतनी ऊपर से नीचे उतरा, आपने एक बार भी नहीं कहा कि वहां हाथ पकड़ ले, कि वो कोटर पकड़ ले, कि वो डाली पकड़ ले, और केवल जरा सी दूरी बची थी। जब तो मैं ही उतर जाता तो आप बताने लगे कि कोटर पे पाँव रख लेना, डाली पकड़ लेना, नीचे उतर जा आराम से, देख के उतरना, संभल के उतरना। गुरुजी बोले भैया बात इतनी सी है, जब व्यक्ति मंजिल तक पहुंचता है और मंजिल से जब नीचे उतरता है तब उसको डर लगता है, भय लगता है, कैसे चढ़ूंगा कैसे उतरूंगा। जब मंजिल करीब में होती है, घर पास में होता है, तो गाड़ी की स्पीड भी तेज कर ली जाती है। अब तो 3 किलोमीटर बचा है और मालूम पड़े वो 3 किलोमीटर के बीच में ही गाड़ी के सामने सुअर आ गया तो विचार करिएगा जरा, बहुत सोचने वाली बात है। पशुपति व्रत आप कर रहे हो, पशुपति व्रत आप धारण कर रहे हो, पर निवेदन केवल इतना सा है कि आपकी स्पीड का ध्यान रखना, आपकी स्पीड का ध्यान रखिए। आप शंकर का भजन कर रहे हो, आप स्पीड का ध्यान रखिए। कहीं हमारे व्रत में, हमारी पूजन में, हमारे भगवान की भक्ति में कहीं अहंकार तो नहीं आ गया? वो स्पीड देखना पड़ेगी। अहंकार तो नहीं आ गया, अभिमान तो नहीं आ गया? हम भगवान की भक्ति में डूबने वाले हैं, भगवान मिलने वाला है, बिल्कुल सम्मुख में हमारा काम होने वाला है, पर हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? हम वहां तक क्यों? कई लोगों के साथ होता है, सामने थाली लग जाती है, भोजन करने की तैयारी होती है, थाली सरक जाती है, बिल्कुल होने वाला है, बिल्कुल लग गया, अपना तो नाम ही है, और मालूम पड़े गायब। कहीं स्पीड तो तेज नहीं कर ली हमने अपनी गाड़ी की? कहीं अहंकार में तो नहीं डूब गए हम? इसका स्मरण रहे। अहंकार में 3 गए धन, वैभव, वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। एक जगह कहीं विचार करिएगा, जब कोई दवाई शरीर में नहीं लगती, शुगर हाई जा रही है, बहुत ऊपर जा रही है, गोली खाने से भी कंट्रोल नहीं हो रही, अब एक बेलपत्र के ये 2 पत्ती के बीच में आप लोग थोड़ा सा चैनल के माध्यम से आप जरूर उसका स्मरण करेंगे, और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो एलईडी के माध्यम से स्मरण करेंगे। 3 पत्ती की बेलपत्र रहती है। जिसको प्रैक्टिकल करना है वो यहाँ से जाकर भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है। करना जरूर, कहीं श्योर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। इतने सारे पत्राएं हैं, इन्होंने भी तो प्रैक्टिकल करा, तो फल मिला कि नहीं मिला? करो, कहीं श्योर वाला झूठ बोलकर तो नहीं गया, प्रैक्टिकल जरूर करो। 3 पत्ती का बेलपत्र होता है। जब भी हम शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाएं, शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाकर 2 पत्ती और तीसरी पत्ती के बीच में जो डंडी होती है, उस डंडी को पकड़कर बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेकर, भगवान शंकर का स्मरण कर कर, इन बेलपत्र को बीच 2 पत्ती और तीसरी पत्ती के बीच में जो खाली जगह है डंडी, उसको पकड़कर कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेकर उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाओ। दिन में अगर आज की आज शुगर को लेवल नीचे लाना है तो दिन में 3 बार कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाओ। शाम को चेक करना, शुगर नीचे की ओर आ जाएगी, लेवल पर आ जाएगी। कौन से भगवान का नाम लेना है? कुंदकेश्वर महादेव का नाम। बहुत ध्यान देने वाला विषय है। जिस नारी का रजो धर्म में अगर तकलीफें आती हैं, रजो धर्म से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या गर्भाशय में, बच्चादानी में उसको लग रहा है कि कोई गांठ पड़ गई है, या गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम आ गई, या रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई परेशानी आ गई, उस समय पर दुर्वा जानते हो, गणेश जी को चढ़ती है ना दुर्वा, अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर 5 दुर्वा सुबह के समय खाली पेट पीवरी का स्मरण कर कर उसको यदि खाया जाए तो रजो धर्म से जुड़ी हुई जितनी दिक्कतें होती हैं वो सब समाप्त हो जाती है और गर्भाशय में गांठ नहीं बनती। पीवरी, इस पीवरी के नाम का वर्णन बड़ा शास्त्र के अंतर्गत आया है महाराज, बड़ा बड़ा सुंदर भाव। पितरों की कन्या पीवरी के साथ जो सुखदेव जी महाराज का मंगल विवाह हुआ था, ये पीवरी कोई साधारण नहीं, एक आनंद का विषय है पीवरी, पितरों का एक वरदान है पीवरी।
पितरों का एक आशीर्वाद है पीवरी। ये उनके लिए भी काम करती है पीवरी जिनका 2-4 महीने का बच्चा हुआ और अवर्षण हो गया, फिर 2-3 महीने का बच्चा हुआ फिर गिर गया, फिर 2-4 महीने का बच्चा ठहरता है फिर गिर जाता है, उसके लिए पीवरी का नाम बड़ा काम आता है महाराज, बहुत काम। बेलपत्र समर्पित कर कर वो बेलपत्र को पीवरी का स्मरण कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन उस बेलपत्री को खा लिया जाए तो बच्चा फिर 2-4 महीने का गिरता नहीं है, बच्चा पूरा जन्म लेता है और विकलांग नहीं होता, अच्छा बच्चा जन्म लेता है। पीवरी के नाम का इतना गुणगान है। ये 2-3 जो नाम होते हैं पीवरी का, एक तुमरुका जी का, ये नाम ऐसे हैं जो हमारे जीवन को सुख प्रदान करते हैं। जिसको चर्म रोग हो जाता है, सफ़ेद चमड़ी जिसकी पड़ जाती है, या सोरायसिस जैसी बीमारी भी हो जाए, या चर्म रोग किसी भी तरह का हो जाए, कोई खाज हो गई या चर्म रोग हो गया, गाय पूर्णिमा के दिन जब अपने बछड़े को दूध पिला रही हो और बछड़ा जब दूध पी रहा हो, दूध पीते पीते बछड़े के मुख पर फेन आ जाता है, उस फेन को चम्मच में निकाल लीजिए। बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके दोनों साइड फेन आ जाता है, उस फेन को चम्मच में ले लो और पीवरी माता का स्मरण कर कर, सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी का नाम लेकर, देवादिदेव महादेव का स्मरण कर कर चर्म रोग वाली जगह पर उसको लगाओ, थोड़ी देर बैठो, उसके बाद आधे घंटे के बाद स्नान करो, 2-3 बार करोगे, चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाती है और चर्म रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। पीवरी विद्वत्ता का